रूहानी को मिली सजा। सजा ने जोड़े रूहानी और गुरु के दिल। रूहानी के लिए गुरु की घरवालों से बगावत। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में दादी ने दे दी है रूहानी को सजा स्टोर रूम में बंद रहने की। ऐसे में मामी रूहानी को घसीटकर स्टोर रूम में तो ले आती है, लेकिन अंदर आते ही रूहानी के आगे हाथ जोड़ लेती है और माफी मांगने लगती है। भाई वो तो डबल ढोलकी है, दादी के सामने भी अच्छी और रूहानी के सामने तो शरीफ। ऐसे में मामी की बातें सुनकर रूहानी भी फैसला करती है कि वो इसी स्टोर रूम में बंद रहेगी। तुम्हारा हाथ ऐसे जोर से पकड़ने के लिए, छत से तुमको घसीटने के लिए और यहाँ इतना खाना मिलाकर तुमको बंद करने के लिए हम तुमसे माफी चाहते हैं। हमारा अपना मजबूरी है, हम इस घर में रहते हैं, इस घर का अन्न खाते हैं। ऐसे में जीजी की अम्मा हमको जो कहेंगी, जो ऑर्डर देंगी, उसको करना हमारा मजबूरी है। बाकी तुम तो गुरु बाबू का गुस्सा जानती हो ना। हाँ? देखो हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, गुरु बाबू से हमारा शिकायत मत करना। हाँ 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 हूँ नहीं, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस का मतलब समझती हो? कसम खाओ कि तुम गुरु बाबू को हमारी शिकायत नहीं करोगी। हाँ मुझे नहीं करोगी। रहो, खुश रहो। मामी एक्चुअली मामी दिखाती सबके सामने है कि वो मेरा हाथ पकड़ के ला रही है, दादी का कहना मान रही है, बट अंदर आके वो बदल जाती है। वो कहती है कि हम इसलिए सब कर रहे हैं कि हम दादी का ये घर का खाते हैं, हम उनके खिलाफ़ नहीं बोल सकते हैं। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा शौक लगता है कि मामी दिखाती कुछ और है और अभी कुछ और बोल रही है। तो यही कन्वर्जेशन हो रही है मेरी, और मैं वही कहती हूँ कि मैं कहीं नहीं भागूंगी, आप बेफिक्र रहिए। तो मामी के साथ अंदर मेरी यही कन्वर्जेशन चल रही थी। भाई यहाँ तो स्टोर रूम में बंद होकर रूहानी आंसू बहा रही है, तो वहाँ मामी रूहानी का वीडियो बनाकर फटाफट गुरु को भेज देती है और गुरु घर आ जाता है। ऐसे में रूहानी के बारे में दादी से पूछता है, लेकिन दादी अपनी नाराजगी जताती है। बस फिर क्या, गुरु सीधा पहुँच जाता है स्टोर रूम में अपनी रूहानी के पास, और देखिए कैसे मिल जाते हैं दो दिल। रूहानी जो गुरु से कहीं न कहीं नाराज थी, वो भी गुरु को गले लगा लेती है। मामी और मामा ने मिलकर वीडियो भेजी मुझे, जिससे मुझे पता चला लोकेशन का। मैं आया यहाँ से और इसे निकाल कर यहाँ से लेकर गया। ये मामा मामी दोनों की चाल है, वो मैनिपुलेटिव है कि पूरा घर लड़ ले और आखिर में इस घर में वही राज करे। भाई गुरु ने तो रूहानी का हाथ थाम लिया है। ऐसे में वो उसका हाथ थाम कर ले जाता है अपने परिवार वालों के सामने और शुरू कर देता है अपनी बगावत। कंपाउंडर ने जो किया ना हमारे साथ किया, धक्का दिया तो हमें दिया, अपमान किया तो हमारा किया, पर आपने तो हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि हम इसे गुनहगार समझते भी हैं या नहीं। सीधा ही फैसला सुना दिया। अरे अगर कंपाउंडर हमें ना रोकती ना, तो इस कोठी का मेरे बेगुनाह के खून से रंग जाता। केवल दादी ने ही नहीं, बल्कि रही बची कसर गुरु के पापा ने भी उतार दी। उन्होंने भी गुरु और रूहानी दोनों को डांट फटकार लगा दी। लेकिन आज गुरु बगावत पर उतर आया है, तभी तो रूहानी का ही साथ दे रहा है। कंपाउंडर अब हमारी पत्नी है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। उसके सपनों के लिए फैसला करने का हक है। फिर उसे कैदी क्यों बनाया? कैदी नहीं बनाया, सिर्फ सजा दी थी। जब तक ये तुम्हारा प्यार थी, ये आजाद थी, लेकिन जिस पल से ये इस घर की और इस घर के नियम इसे न नौकरी करने के और न पढ़ाई करने की इजाजत देते। समझ में आई बात?
दादी का फैसला सुनकर तो गुरु ने भी फैसला ले लिया घर छोड़कर जाने का। ऐसे में उसने भी रूहानी का हाथ थामा और घर से बाहर जाने के लिए चल पड़ा। बच्चा प्लीज, ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे चले जाए और जब चाहे वापस आ जाए। वापस आओ। जाने दो अम्मा, हमरे औकात में जीकर अपनी औकात भूल गया। अरे ऐसे भी जब पता चले कि नागेश्वर चौधरी के नाम के बिना इसकी कोई औकात नहीं। भाई घर वालों में तो किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रूहानी वापस घर में आ जाती है। असल में वो वापस आई है अपनी सास और अपनी जेठानी के लिए। और तो और अब घर में आकर उसने फैसला कर लिया है वो घर का अन्न नहीं खाएगी। ऐसे में गुरु टिफिन लगाने की बात कहता है, लेकिन रूहानी उसे मना कर देती है। वो तो बस यही चाहती है कि गुरु ईमानदारी से कुछ पैसे कमाए और उसके लिए घर का राशन लाए। इसी बात पर अब गुरु रूहानी का साथ देगा। मतलब मैं इस घर का मतलब काले पैसों का खाना नहीं खाना चाहती, तो मैं तब से बस खाना नहीं खा रही हूँ। जब से घर में आई हूँ कुछ भी नहीं खाया है। तो ये वही है कि इन्होंने मेरे लिए टिफ़िन लगा दिया है और वो घर वालों को नहीं पता है और वो टिफ़िन आ गया है, तो उसी की वजह से बहुत बड़ा तमाशा हो गया है घर में। तो वही हमारी नोकझोंक चल रही थी कि तुम्हें क्या ज़रूरत है टिफ़िन मंगाने की, बना लेती मैं कुछ राशन मंगवा के। इसको काले पैसे नहीं, इसको गोरे पैसे पसंद है तो उस तो इसीलिए इसी बात पे हमारा झगड़ा हो रहा था। ये यहाँ खाना नहीं खा रही जब से आई है। जब से गुरु को पता चला है तो वो इस चीज़ को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। बट वो टिफ़िन जब आता है और फैमिली के सामने आ जाता है, उन्हें पता चल जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। इसी वजह से गुरु को ही सुनना पड़ता है। आखिरकार सब सुनना वाला काम यहाँ है और सुनाने वाला इधर। फिलहाल तो धीरे धीरे रूहानी घर के रूल्स बदल रही है। अब देखना होगा क्या दादी को रूहानी पसंद आएगी या फिर दादी रूहानी की जानी दुश्मन बन जाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड स्लीप डे और बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी तो है कि हम लेकर आएँ आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।